Hello students, this is Deepak Gaurahabe for you. For understanding the topics in simple way, just keep in touch. So without wasting our time, let's get started. In this video, we are going to study about the chapter 2 of your mathematics syllabus class 10th, that is polynomials. Our video will include introduction as per the syllabus of your NCERT. Introduction is given in which it includes some basic concepts of polynomial. Then next, geometrical meaning of zeros of the polynomial. We'll study about it. These two things are included in exercise 2.1. Then next we'll go to relationship between zeros and coefficients, which is in your exercise 2.2. Then division algorithm for polynomials, which is given in your the questions are given of this topic in your exercise 2.3. Then there is additional exercise, optional exercise, that is 2.4, which includes the whole concept of the chapter polynomial. So let's start with the basic introduction of the polynomial. You have already studied in class 9th about the polynomial in a vast manner. So because here we'll summarize everything. Like see, what is polynomial? Polynomial is an expression, algebraic expression, which includes variables and constants. That's it. So we are not going deep in the polynomial basic because we have to go beyond that. See, what is degree of a polynomial? There is a term, degree of a polynomial. The highest power of any variable in an expression is called degree of that polynomial. किसी भी algebraic expression में जो highest power होता है किसी variable का, x के वेरिएबल में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो x का हाईएस्ट पावर, y के एक्सप्रेशन में है, y वेरिएबल के एक्सप्रेशन है तो y का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का. लाइक 2x + 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है. x का मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. x का यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना है? दैट इज 1. तो इसका डिग्री जो है 1 है. लाइक 2x² + 4x + 3/2 इज इक्वल टू 0. देखिए इस पॉलिनोमियल में, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? डिग्री इज 2. इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 2 है क्योंकि यहाँ x का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. और भी है, जैसे अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. y⁶ + 3y² - anything you can take. ये देखिए y, इसका डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6 क्योंकि y का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? 6. तो किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं. अब यहां पर इंट्रोडक्शन में आप ध्यान दें, 2-4 चीजें याद करने की हैं. डिग्री तो हो गया. अच्छा, इस टाइप के एक्सप्रेशन जो है 1x + 2 ये, या फिर ऐसे ही कुछ √x - 3, ये जो पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है. तो इसलिए इनका डिग्री को जो है थोड़ा कैलकुलेशन करके बनाना पड़ता है. अभी आप जो है ये सब पे ध्यान मत दीजिए. अभी आप सिंपल एक्सप्रेशंस पे हम जाएंगे, बाद में इंक्लूड करेंगे उन क्वेश्चंस को. ध्यान देंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 होता है उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल जिनका ऐसे एक्सप्रेशंस जिनका डिग्री 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. जैसे ये सेम ये डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. y - 2 √2y √2u + 3 इस टाइप से, या फिर कुछ भी कह सकते हैं z - √2. इस टाइप के जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें देखिए y का पावर 1 है, u का पावर 1 है, z का पावर 1 है. ये मैटर नहीं करता कि उसके साथ में क्या टर्म मल्टीप्लाई है. कोफिशिएंट्स का डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता. कोफिशिएंट जो है डिग्री को चेंज नहीं करते, ये वेरिएबल पर डिपेंड करता है किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री. ये तीनों पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 1 है.
ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है, सेकंड, इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर स्क्वायर वाले, इनको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 होता है उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री जो है 3 है। डिग्री 1 वाले को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाले किसी भी पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इनका सबका कारण है। लीनियर पॉलिनोमियल को तो और बहुत ही एक्सपेंशन में पढ़ना है आपको, और अगले चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में थोड़ा एक चीज याद रखने की है, इसको नोट करेंगे आप। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का देखिए एक जनरल फॉर्म हम लेते हैं। जनरल फॉर्म, किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म वो होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें हम। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। ax प्लस b। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड वर्क इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं कई बार, ठीक है बताते हैं, px भी लिखते हैं, px। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या फिर px अगर ना लिखें, क्योंकि पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, x के वेरिएबल को, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, ये जो है जनरल फॉर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इनके जनरल फॉर्म कहलाते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं, आगे आप और आगे हायर क्लासेस में और ज्यादा टाइप से पढ़ेंगे। अभी किसी भी पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में लिखने के लिए, जैसे हर बार इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने का जो जरूरत नहीं है, px से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं 3x प्लस 2, px इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ पॉलिनोमियल in the variable x and the value of this the polynomial is 3x plus 2। इसका मतलब है कि ये x वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है और वो ये है, ऐसा आप हपल लिखते हैं, मतलब px इक्वल टू 3x प्लस 2। ये जरूरी नहीं कि p लिखा जाए, gx भी लिख लेते हैं, fx लिखते हैं, ये सारे टर्म्स आपको आगे नजर आएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल ओनली। अच्छा, बात करते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस की। जीरोस, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू की ध्यान देंगे, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में x का कोई वैल्यू रख दूं, सपोज x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो उसको कहेंगे अपन p0। p0 मतलब px था पहले, तो ये था p0 का मतलब x के पोजीशन पे 0 रख दिए, x के प्लेस पे हम 0 पुट कर रहे हैं। 3x plus 2, 3 into 0 plus 2, that is nothing but 3 into 0 is 0 plus 2 is equal to 2। तो p0 is equal to कितना आया? 2 आया। p x की जगह कुछ और रख लेते हैं, सेकेंड वैल्यू लेते हैं x की, x की जगह -1 रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? p-1। p-1 is equal to 3। x के जगह में आपको यहाँ पे x के जगह में -1 है, x के प्लेस पे यहाँ पे -1 पुट करना है। 3 into -1 plus 2, ये हो गया 3 into -1 -3 plus 2 कितना हुआ? -1। ये p-1 का, इसको कहते हैं, ये जो आया है इसको कहते हैं वैल्यू। वैल्यू ऑफ px
एट x इज इक्वल टू 0, मतलब px का x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 है। ये आप समझे उसको, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 2। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन अ पर्टिकुलर पॉइंट। Like similarly here also the value of px at x equal to x पे कितना लिए थे -1, so this is the -1 is the value of px at x equal to -1। ठीक है, ये तो कोइंसिडेंट है कि x equal to -1 पे यहां -1 आ गया। ध्यान देते हैं, रखते हैं थर्ड x के प्लेस पे रखते हैं -2/3, कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी। p -2/3 निकालते हैं। p -2/3 जब आप फाइंड करने जाएंगे तो 3 इंटू -2/3 +2 का +2 नीचे रख दिए। अब ये 3 हो गया कैंसल आउट, बचा -2 + 2 और ये हो गया 0। x इक्वल टू -2/3 पे 0 हो गया। दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जो है इसको जीरो कहते हैं। दैट एट दैट पॉइंट इन विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट x का वो वैल्यू जहां पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, उसको उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। अब ये तो ठीक है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं पे भी आप देखें ध्यान से, x² + 4x - 2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप के एक्सप्रेशन है, या -4x + 2 इज इक्वल टू 0, +4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इस एक्सप्रेशन में इसका सॉल्यूशन, ये तो x - 2 का होल स्क्वायर है। x इक्वल टू 2 रख के देखिए, यहां पे 2 रख के देखेंगे, वीडियो पॉज करके रखिए आप, तो देखिए x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये अगर सपोज px है तो p2 इज इक्वल टू 2² - 4 × 2 और +4, दैट इज 2 × 2 = 4 -4 × 2 = 8 +4, 4 and 4 8 - 8, that becomes 0. So zeros of this polynomial, what is the zero of this polynomial? One of the zero of this polynomial is 2. We are getting, we have got the value of 0 as 2. एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही उसमें जीरोस होंगे, उतना ही जीरोस होंगे जितना डिग्री होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। अगर जो है जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी आपको 2 मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे तो 3 मिलेंगे। जितना हाईएस्ट पावर और पॉलिनोमियल का जितना भी डिग्री होगा उतना ही जीरोस आपको उस एक्सप्रेशन में मिलेंगे। ये इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करिए और कुछ एक्सरसाइज में अपन देखेंगे आगे, और आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करें कि पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। आपने जो लीनियर पॉलिनोमियल बनाया था, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाता है। ध्यान देंगे, जैसे हमने ये पढ़ा कि px इज इक्वल टू, कोई भी एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं, x + 4 ले लीजिए, x + 4 ले लीजिए, px की जगह हम y लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, आपको इक्वेशन बनाना है उसका, जहां पे px आएगा, gx आएगा, fx आएगा, उसको आप y लिखिए, वो एक दूसरा वेरिएबल है, क्योंकि दो वेरिएबल के बिना हम ज्योमेट्री समझ नहीं सकते, ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए दो वेरिएबल चाहिए। y इज इक्वल टू x + 4। सपोज ये हमारा इक्वेशन है, आपने ग्राफ जो है बनाना क्लास 9th में चैप्टर में सीखा था, क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आपने सीखा था, बिल्कुल वैसे ही इसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू x + 4 का ग्राफ बनाना है। जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखें, जिसको आता है वो बना ले, पहले वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लें।
ध्यान देंगे पहले क्या करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं एक बार ध्यान से समझेंगे। x के डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, y के डिफरेंट वैल्यू आते जाएंगे। सबसे पहला x इक्वल टू 0 रखते हैं, ये सबसे सिंपल पॉइंट है। हालांकि आप देखिए किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन 2 पॉइंट मिलने के बाद, 2 पॉइंट मिलने के लिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 पॉइंट में वो जो है स्ट्रेट लाइन है या कोई और कर्व है। इसलिए कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट आपको कोई कर्व में पहले निकालना है, तभी आप ये जान पाएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। व्हाई? बिकॉज 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर टू ईच अदर। 2 पॉइंट जो है हमेशा एक दूसरे के सीध में होते हैं। 3 पॉइंट जब आप करेंगे, 3 पॉइंट, 2 से ज्यादा पॉइंट जब आप लेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो जो है स्ट्रेट लाइन बना रहा है या कोई और। हालांकि ऐसे जो इक्वेशंस है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 के जो इक्वेशंस हैं वो सारे के सारे जो हैं स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। तो x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4। सेकंड x इक्वल टू ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, y विल बिकम -1 प्लस 4 दैट इज 3। तीसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -4 ले लेते हैं, y विल बिकम -4 प्लस 4 दैट इज 0। ये आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए हमको। 3 पॉइंट ये वाला तो आपको याद होगा, ये कैसे बनाते हैं, x y है, x 0 था जब, y 4, x जब -1 हुआ, y 3, x जब -4 हुआ, y जो है 0। अब हम बनाते हैं इसको स्ट्रेट लाइन में। आप इसको कोऑर्डिनेट में देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। ना 4 तक है, y में -4 तक है, 4 तक बनाते हैं बस। 1 2 3 4 एक हिसाब ऐसे ही नॉर्मली, -2 -3 -4। जब आप ग्राफ पेपर में इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन अभी रफली ऐसे ही समझाने के लिए 1 2 3 4 and this is -1 -2 -3 and -4। now see 0 4 0 4 4 y axis में 4, this is the point, this is 0 4, -1 पे 3, x पे -1, y में 3, ऊपर जाएंगे ये यहां कहीं पे होगा वो पॉइंट, -1 पे 3, x है -4, y है 0, x है -4, y है 0, तो 0 यहीं पे रहेगा वो पॉइंट, -4 एंड 0। सी इसको मिलाते हैं, इसको मिला, ओह शिट, ये थोड़ा समस्या है क्योंकि बिना स्केल के लाइन खींचना। ठीक, ये देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसीलिए उसको लीनियर बोलते हैं कि लाइन बना रहा है। ध्यान दीजिए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। इस चीज में आप क्या सोच सकते हैं, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है, आप देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ये सिर्फ एक बार कट करेगा, जब यहां से स्ट्रेट लाइन अपन खींच लेंगे, ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है ये जो है। तो इसलिए आप समझिए, मैंने अभी अभी बताया जितना डिग्री है उतना जीरोस होगा उसका, जितना डिग्री होगा उतने बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसीलिए उसका उतना एक ही जीरो आएगा। जितने बार एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ, कोई कर्व कट करता है, उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आप अनुमान लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो वो जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इस टाइप के जो इक्वेशन है, ax² + bx + c, ये एक्सप्रेशन जो है पैराबोला बनाते हैं। ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला कैसा होता है, ये ऐसा पैराबोला होता है। पैराबोला 2 बार एक्स एक्सिस को कट करता है, 2 बार एक्स एक्सिस को कट करता है, ax² + bx + c। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। ये देखिए चूंकि डिग्री 2 है, इसलिए 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसलिए उसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब आप देखिए
पहले एक्सरसाइज में आपके जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत ही सिंपल है, आपको ग्राफ देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। चलिए अपन डिस्कस करते हैं इसमें, थोड़ा सा एक ग्राफ पे बात कर ले, 2 मिनट की बात है, कहीं जाएंगे नहीं, ध्यान दीजिए, सोचिए इस ग्राफ का कितना जीरोस है, इस ग्राफ का 1 जीरोस है, एक बार काटा है, ये एक्स एक्सिस है, इसको नहीं देखना है, ये वाई एक्सिस है, इसको नहीं, एक्स एक्सिस में जितने बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस। ये जो ग्राफ है, ये कितने बार कट कर रहा है, तो ये 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जीरोस हो गए 3, यहां पे जीरोस कितने थे, जीरोस 1। अब आप देखिए, अच्छा कुछ इस टाइप से ग्राफ आपको मिले हैं कहीं पे, जैसे ये बाहर निकल गया यहां से, ये टच करके, बिल्कुल टच करते हुए, तो ये एक पॉइंट है, यहां पे 2 पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये जब पूरा क्रॉस करता है, जैसे इसमें किया था इसमें, तो ये 2 बार, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए 2 बार कटा, ये तो टच करके निकला है बस, तो ये एक जीरोस यहां आएगा, एक जीरोस यहां आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस 2, इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। अब आप पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए तैयार है, पहला एक्सरसाइज बनाइए और उसके बाद आगे वीडियो देखिए। Please like, subscribe and share the video if you like it.